है महुआ का पेड़। महुआ का पेड़ भी बहुत बड़ा है। मैं इसकी सारा जानकारी बताऊंगा यार। हमारे बस्तर के जो शादी में जो साल का पौधा और तो हेलो दोस्तों, स्वागत है कि न्यू वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जो हमारे बस्तर के होने वाला जो शादी के मंडप में महुआ का पेड़ और साल का पेड़ क्यों लगाते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों लगाते हैं? तो दोस्तों मैं इसी टॉपिक को लेकर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो शादी का विधि विधान है वो हम लोग जान लेते हैं कि हमारे बस्तर में कैसे शादीशुदा होता है। यार देखो, लव मैरिज का शादी अलग होता है और अरेंज मैरिज का शादी अलग होता है। तो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में लव मैरिज ही है, लेकिन उसको भी उसी तरह से करते हैं। लेकिन लव अरेंज मैरिज का जो शादी होता है ना, उसको बहुत सारा विधि विधान जो प्रोसेस है करना पड़ता है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो अरेंज मैरिज के लिए ना लड़की के घर में सगाई जाना पड़ता है। उसके बाद सगाई के बाद सबसे पहले तो पहला सगाई जाते हैं। पहला सगाई मतलब घर के कुछ लोग ही जाते हैं। उसके बाद जो बड़ा वाला सगाई है, जो रिंग विंग पहनाते हैं, अंगूठी वगैरह पहनाते हैं, वैसे वो वाला बड़ा वाला सगाई जो है पूरे गांव वाले के साथ जाते हैं, अपने सगा संबंधित के साथ जाते हैं, ऐसे होता है। उसके बाद फिर कुछ सदस्य जो घर के बड़े मुख्य सदस्य होते हैं, पूरे परिवार के जो बड़े बड़े सदस्य होते हैं, उन लोग जाते हैं शादी का फिक्स करवाने कि कब होगा, कौन सा डेट में होगा। तो हाँ, उन लोग डेट फिक्स करने के बाद फिर शादी तय हो जाता है। शादी तो हमारे बस्तर में शादी आज सगाई हुआ 1 साल 2 साल के बाद भी शादी हो सकता है, ऐसा है। तो हमारे जो समुदाय, मैं जिस समुदाय में बिलोंग करता हूँ, मैं जिस समाज से हूँ, हमारे यहाँ तो 1 साल के बाद 2 साल के बाद भी शादी होता है। अगर किसी कारणवश सगाई तो हुआ है, किसी कारणवश शादी नहीं हो पाया तो इसलिए रुकना भी पड़ता है, तो ऐसा होता है। तो हमारे बस्तर का जो शादी है, जो शादी से पहले जो क्या क्या क्रियाकलाप होता है उसको मैं दिखाना चाहूँगा। बगल में साइड में जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, क्या होता है, ये सब कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ वैसे होता है, सबसे पहले जो शादी का मंडप होता है उसमें महुआ का पेड़ और साल का पेड़ डालते हैं। किस लिए डालते हैं मैं उसी टॉपिक में बात करने वाला हूँ। इसलिए मैं जंगल में ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं महुआ पेड़ को भी दिखाऊँ और आपको साल पेड़ को भी दिखाऊँ। तो मेरे पीछे बहुत सारे साल का पेड़ है, बहुत सारा महुआ का पेड़ है। और वैसे भी इस साल तो महुआ उतना नहीं गिर रहा है, अभी साल आने वाला है। महुआ जैसे ख़त्म होगा तो साल का पल गिरना चालू हो जाएगा, तो इसलिए मैं जंगल में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। दोस्तों जो वीडियो में देख रहे हैं ना, वीडियो क्लिप में जो देख रहे हैं, इसमें गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और गांव का जो माटी होता है, मतलब जहां पर हमारा जो पूर्वजों का देवी, पूर्वजों से जो माने आ रहे हैं हम लोग, पूर्वज का दादा परदादा का जो निशानी है, उस जगह से हम लोग माटी खोद के लाते हैं। और इसमें माटी खोद के लाते हैं तो वहाँ पर जो गांव का जो पुजारी होता है, पुजारी का जो पत्नी, शादी में ज़्यादातर माटी खोदने का ज़्यादा क्रियाकलाप जो विधि विधान जो है ना, वो महिलाओं का होता है। महिलाएं ज़्यादा करती हैं कि इसको ये करना है, उसको वो करना है, किसको कहाँ ले जाना है, किसको कहाँ रखना है, ये सब कुछ क्रियाकलाप जो विधि विधान है जो महिलाएं लोग बताते हैं। और शादी के मंडप में जो 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 पौधा पेड़ लगाते हैं साल का और महुआ का, उसमें फिर चबूतरीकरण करते हैं मिट्टी का। तो सबसे पहले उस स्थान का मिट्टी लाया जाता है जहाँ से वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो वीडियो क्लिप में देख रहे हैं, जहाँ पर माटी का जो पूजा हो जाता है, उसमें भूमि का जो पूजा होता है, उस जगह का मिट्टी लाया जाता है। और इसमें जो जो पुजारी जो है ना, सब बल से खोदती है, फिर बहुत सारा गाना वाना होती है, फिर ढोल नगाड़ा के साथ, बैंड वैंड के साथ आते हैं मिट्टी खोदने, फिर जाते हैं वहाँ लगाते हैं। तो इस तरह से शादी का जो क्रियाकलाप जो चलता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं इस साल पेड़ से मिलाना चाहूँगा। ये हमारा दोस्त है, आप दोस्त ही समझिए, और हमें तो दोस्त ही समझना है। हमारे ये जो साल पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, और ऊपर भी देख सकते हैं इतना बड़ा पेड़ है। इसका जो छोटा सा तना होता है, वैसे जंगल में इसका छोटा पौधा, छोटा साइज भी होता है, ये कुछ लंबा दूर, इसको शादी के मंडप में डालते हैं, महुआ पेड़ और इस साल पेड़ को। एक बार एक झलक मैं दिखाता हूँ महुआ पेड़ को। भाई देखते हैं मेरे पीछे बहुत सारा महुआ का पेड़ है, साल का पेड़ है। तो हमारे बस्तर में और हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर साल पौधा काई और महुआ का ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। और बाकी जंगल में बहुत सारा जो पेड़ पौधा है, तो उसको मैं नहीं बताना चाहूँगा यार।
बहुत सारे पेड़ों का नाम अलग अलग होता है और किस पेड़ का पत्ते को भाजी बना के खाते हैं, ये सब कुछ अब मेरे को आपको बताने के लिए बहुत अच्छा होगा। ये है महुआ का पेड़। महुआ का पेड़ भी बहुत बड़ा है, मैं इसकी सारा जानकारी बताऊंगा। हमारे बस्तर के जो शादी में जो साल का पौधा और महुआ का पौधा पेड़ को क्यों लगाया जाता है, ये जो रहस्य है ना कोई भी नहीं जानता। मतलब मोस्टली कुछ लोग नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता ऐसा तो नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि मैं भी किसी के साथ सुना हूँ। मेरे दादाजी बहुत गाइड करते थे, मेरे पुराने रीति रिवाज कल्चर को बहुत अच्छा से बताते थे। वो भले अनपढ़ थे लेकिन बहुत रीति रिवाज को बताते थे। मैं उनसे सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ, मेरे दादा से और मेरे फादर से भी बहुत कुछ सीखा हूँ। तो ये महुआ का पेड़ क्यों लगाते हैं? महुआ का पेड़ इसलिए लगाते हैं शादी के दिन, क्योंकि महुआ का जो फल और फूल को खा के हमारे पूर्वजों ने जिंदा रहा है, जीवन यापन किया है। क्योंकि पहले राशन का, चावल का उतना व्यवस्था नहीं था। इस महुआ के पेड़, महुआ का फूल आप तो जानते ही होंगे, अगर जितने लोग बस्तर से हैं वो बस्तर का महुआ को जानते हैं, और बाहर से हैं तो उन लोग नहीं जानते हैं। तो महुआ का जो फूल होता है ना उसको भोजन बना के खाते थे, उसको लड्डू बना के खाते थे। और एक बात बताऊं, महुआ का जो लड्डू होता है ना दोस्त, बहुत स्वादिष्ट होता है। गुड़ के साथ बनता है, सूखा वाला महुआ के साथ। बिना गुड़ का भी महुआ बहुत टेस्टी होता है। इसको गुड़ बना के खाते हैं, फिर कमज़ोर बच्चे को भी खिलाते हैं। कुपोषण को दूर करता है, अपने ब्लड प्रेशर को ठीक ठाक करता है। यार महुआ का पावर इतना है, लोग सोचते हैं इस महुआ से सिर्फ दारू बनता है, दारू नहीं भी है, बहुत सारा मिठाई बनता है, बहुत सारा आयुर्वेदिक दवा भी बनता है। तो महुआ का जो पेड़ को हमारे पूर्वजों ने माँ माना था, क्योंकि हम यहाँ से हन का हैं, यहाँ से पल का हैं। महुआ का जो फूल का है, महुआ का जो पल खाते हैं। वैसे महुआ फूल होता है और उसके बाद जो पलता है पल, उसको ठोरा बोलते हैं हमारे बस्तरिया भाषा में, वो पल होता है। वो पल को सब्जी बना के खाते हैं कच्चा समय में, और फूल को भी लड्डू बना के खाते हैं। फिर बहुत सारा चीज़ बनता है यार महुआ से। इस महुआ के पेड़ को जो है ना माँ माने हमारे पूर्वजों ने, और अभी भी हमारे शादी में, हमारे बस्तर के जो शादी में लगाते हैं ना, इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसको हमारे पूर्वजों ने माँ माना था। और साल पेड़ को पिताजी, साल पेड़ को बाप माना था, इसलिए उसको भी लगाते हैं। क्योंकि साल का जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, हरा भरा पेड़ फला है, ऊपर में लगा है, तो इसको उन्होंने पिताजी मानते थे, बाप माना। क्योंकि इनके पल से बहुत सारा तेल निकलता था, तेल से बहुत स्वादिष्ट होता था, तेल निकालते थे यहाँ से। और इसको भी उबालने के बाद उसका जो पानी, जो कड़वा वाला कसेला वाला जो रसा होता है, उसको छान के इसको खाते थे। नमक मिर्चा तेल पलराई करने के साथ साथ वो करते थे, खाते थे, इसलिए इसको पिता मानते हैं। और महुआ पेड़ को माँ मानते हैं। इसीलिए हमारे बस्तर के जो शादी में है ना, शादी के मंडप में महुआ का पेड़ और साल का पेड़ लगाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना होगा हमारे बस्तर के शादी में क्यों ऐसा किया जाता है। और दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ, महुआ का पेड़, यार इसका जो शोध चल रहा है, ऐसा सुनाई में आ रहा है, इसका शोध चल रहा है बोलने से जैसे आम का शोध हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक लोगों ने शोध किया, उनका उम्र घटाया और छोटा छोटा पौधा से आम पलता है। ये पेड़ को ना बहुत बड़ा होना पड़ता है, आप देख सकते हैं महुआ का पेड़ बहुत बड़ा होना पड़ता है, तभी ये महुआ देता है, महुआ गिरता है। तो ये सब कुछ होने के बाद ही महुआ लगता है। यार अगर इसका जो शोधकर्ता लोगों ने शोध किया, प्रैक्टिकल अगर पूरा सफल हो गया, तो छोटे छोटे पौधा में भी महुआ लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यार बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे जानकारियों को शेयर करने के लिए। अगर आप मेरी वीडियो को अगर पसंद किए, अच्छा लगा तो शेयर करें। अगर आप नहीं जानते थे शादी में क्यों लगाया जाता है, तो इसीलिए तो मैं बताना ज़रूरी समझा कि महुआ के पेड़ को क्यों लगाया जाता है। तो ये है महुआ के पेड़ और साल के। और उसके बाद जामुन का जो पौधा होता है उसको ऊपर से लगाते हैं मंडप में, मंडप का जो मांडो जो होता है उसमें उसको लगाते हैं। ये सारा विधि विधान जो करके हमारा शादी निपटता है। हमारे बस्तर के शादी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिस समुदाय में ना शादी स्टार्ट हुआ तो 3 दिन लगता है ख़त्म होने के लिए, और कहीं कहीं सुबह से स्टार्ट हुआ शाम तक ख़त्म हुआ। तो मैं ऐसे समुदाय से बिलोंग करता हूँ जहाँ मेरे घर में शादी सुबह स्टार्ट हुआ और शाम को लास्ट हो जाता है।
लेकिन अभी देखा देखी में बहुत सारे समुदाय के लोगों को शादी ब्याह को देखते हम लोग वैसे ही उनकी रीति को अपनाते जा रहे हैं, और 2 से 3 दिन तक शादी ख़त्म हो रहा है। तो बहुत बजट भी बहुत जा रहा है, और बजट पैसा का ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ यार कि हमारे जो पूर्वज जो करते थे, सुबह तक शादी और शाम तक लास्ट ऐसा शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वैसे इन लोगों का विचार है, अपना अपना विचार है, तो ये मेरा राय था। तो मैं बताया मेरे जंगल में पाए जाने वाले महुआ का पेड़ और साल का पेड़ जो हमारे बस्तर के शादी में जो युग उपयोग करने वाले हैं इसके लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें यार, मेरे अकाउंट को फॉलो करें, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बस थोड़ा सा प्यार दे देना, और ख़राब लगे तो कमेंट कर देना, गाली दे देना, बस उसके लिए जवाब मेरे पास है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम, जय बस्तर।